खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपको याद होगा कि किस तरीके से मुसलमानों पर हुए हमलों को जब दिखाया गया तो उसे भारत में बैन कर दिया गया। कतर अल जजीरा ने जब मुसलमानों पर हुए हमलों को दिखाकर डॉक्यूमेंट्री बनाकर रिलीज करने की कोशिश की गई तो उसे बैन कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि कश्मीर फाइल्स में भी मुसलमान थे, लेकिन उसे बैन नहीं किया गया। द केरला स्टोरी में जिस तरीके से मुस्लिम बुर्के वाली महिलाओं को दिखाकर आईएसआईएस की पूरी षड्यंत्रकारी महिलाएं बताने की कोशिश की गई, उसे भी बैन नहीं किया गया, क्योंकि आज के वक्त में मुसलमानों को आतंकी दिखाकर बेचने से ही इनकी दुकानें चलती हैं। क्योंकि मुसलमानों पर जब हमले होते हैं तो सबके जबानों पर ताला लग जाता है। और अब एक और फिल्म सामने आ रही है जिसका नाम है 72 हूरे, और वो 72 हूरों के नाम पर पहले ही टीजर जारी कर साफ तौर पर कह दिया गया है कि मुसलमानों को बरगलाकर आतंकवाद की तरफ ढकेला जाता है। उसी पर अब इस फिल्म को फोकस करके बनाया गया है और उसके बाद जल्द ही रिलीज होने वाली है। और ये फिल्म आतंकवाद पे ऐसी चोट करेगी कि मुसलमानों को उनकी असली औकात का पता चल जाएगा। और लगातार हो रहे इस तरीके के तमाम हमले मुसलमानों पर कहीं कोई इस पर न चर्चा होती है न सुगबुगाहट होती है। 5000 मौलाना जब टीवी स्टूडियो में जाते हैं तो जूते चप्पल खाकर वहां से वापस आते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो सिर्फ कहने के लिए कोई तथ्य होते हैं, ना ही इनके पास कोई रिकॉर्ड होता है। ये जाते हैं खाली अपनी जूते चप्पल खाकर अपना पूरा का पूरा घर चलाने के लिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि फिल्म के निर्देशक और निर्माता को ट्विटर ने बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अशोक पंडित को ट्विटर ने बैन कर दिया है। और ट्विटर को बैन करने के बाद जो सबसे पहले तिलमिलाते हुए नजर आए हैं वो कोई और नहीं है, ट्विटर पर जाकर सबसे पहले लिखने वाले शख्स हैं अमीश देवगन। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत ही दुखद है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरीके से कुचल दिया गया है। और उन्होंने ट्विटर को और अशोक पंडित को टैग करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। और साफ तौर पर ट्विटर को राहुल गांधी का करीबी बताने का पूरा षड्यंत्र भी अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस बात को भी पूरी तरीके से पीछे धकेलते हुए उसके बाद अशोक पंडित को बैन किया गया है ट्विटर से। उसके पीछे वजह यह है कि रघुराम रंजन, जो कि असली राइडी नहीं है, उनकी एक ट्विटर आईडी से खबर को शेयर किया गया और खबर शेयर करने के बाद उन्होंने उसे रीट्वीट करके ये कहा कि तू काहे भांगड़ा कर रहा है, तू चिंता मत कर, तुझे भी तुझ जैसे सारे राक्षस को मारा जाएगा। ये शख्स खुले तौर पर मारने की बात कर रहा है। और इसके बाद दोस्तों, जब टीम 7 ने ट्विटर को शिकायत की कि कैसे मारने की निर्माता निर्देशक बात कर रहा है, तो उसी के ऊपर एक्शन लेते हुए एनएल मक्स को पूरी तरीके से टैग कर, ट्विटर इंडिया को टैग कर बोला गया कि मारने की बात करने वाला ये शख्स कैसे ट्विटर पर रह सकता है, तो उन्हें बैन कर दिया गया। और बैन करने के बाद सरकारी डीडी न्यूज के सरकारी पत्रकार का भी दर्द पूरी तरीके से देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि निर्माता निर्देशक अशोक पंडित इस्लाम के नाम पर युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाने वाली विचारधारा को एक्सपोज करते हुए 72 हूरों की फिल्म ला रहे हैं। आतंकी और बौद्धिक आतंकी इससे इतने बौखला गए हैं कि अकाउंट को पूरी तरीके से सस्पेंड करवा दिया गया है। ट्विटर सपोर्ट को टैग करते हुए उन्होंने पूछा है कि ये कैसा आपका रवैया है, ये कैसा आपका तरीका है कि आप इस तरीके की चीजों को होने दे रहे हैं। अपनी गलती सुधारिए और वापस से अकाउंट को वापस लाइए। अब खुद सोचने समझने वाली बात है कि नफरती फिल्म को ये कहकर
साफ तौर पर सरकारी पत्रकार लिख रहे हैं कि ये आतंकी बनाने वाली विचारधारा को एक्सपोज कर रही है। मतलब ये फिल्म भी बैन नहीं होगी, करोड़ों में कमाएगी, इनका बैंक बाजार जो जितनी चीजें हैं वो भर जाएंगी और फिर ये ऑस्कर में मुंह उठाकर चले जाएंगे कि हमने अच्छा काम किया, हमें ऑस्कर मिलना चाहिए। लेकिन देश में इसमें जिस तरीके से नफरत के माहौल में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो यहां भी ये वाले मुसलमानों को कुछ नहीं कहा जाएगा, बैन नहीं किया जाएगा। अगर किसी के सेहत पे फर्क पड़ेगा तो वो है आम मुसलमान, सड़क पर खाना बेचने वाला मुसलमान, आम मजदूरी करने वाला मुसलमान, क्योंकि शिकार वही लोग बनाए जा रहे हैं जो सड़कों पर अपने 2 जून की रोटी को जुगाड़ने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पिट रहा है, कौन मारा जा रहा है, किसकी लिंचिंग की जा रही है, किसको गाय के नाम पे शिकार बनाया जा रहा है। इनको सिर्फ इस बात से फर्क है कि इनके बैंक बैलेंस भरने चाहिए और फिर चाहे मुसलमानों को चाहे जैसे भी दिखाना पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। केरला स्टोरी की तस्वीर आपके सामने है कि उसकी वजह से दंगा हो गया। कश्मीर फाइल्स में आपके सामने वो नफरत का पूरा एजेंडा है, जहां पर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया, उन्हें पीटा गया, उनका तिरस्कार किया गया और फिर बार बार जिस चीज का हवाला दिया गया उसमें हवाला बस यही था कि कश्मीर फाइल्स में मुसलमान को ऐसा दिखाया है, इसलिए मुसलमान ऐसा है। बुर्के पहनने वाली औरत ISIS से ताल्लुक रखती है, ये कहकर दिखाया गया, इसलिए बुर्के वाली हर आम महिला के ऊपर हमला किया गया और हर कोई अपनी दिमाग की गंदगी पोस्ट कर करके बार बार बुर्के वाली महिलाओं को टारगेट किया गया। और उसके बाद भी जब पेट नहीं भरा और जब इनकी दुकानदारी नहीं चल रही तो 72 हूरों की फिल्म को आतंकवाद पर चोट करने वाली विचारधारा को बेनकाब करने के नाम पर इस फिल्म को लाकर और नफरत के पूरे एजेंडे को गर्म करने का माहौल बना दिया गया है। लेकिन सवाल वही उठता है कि सत्ता को ये चीजें दिखाई नहीं देती। पिट रहा कौन है, बेरोजगार कौन है, किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा और किसकी लिंचिंग की जा रही है, ये सवाल बार बार उठता रहेगा। क्योंकि इस तरीके की तमाम गंदी मानसिकता जो अपने घर भरने के नाम पे दूसरे के घर को जला दो वाली सोच को जितनी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी सवाल किया जाएगा। क्योंकि उत्तरकाशी से लेकर पूरे भारत में आए दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करके मुसलमानों से बेटी बचाओ और तमाम लोग लव जिहाद के एंगल को दिखाकर तमाम नफरत का एजेंडा फैलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।